हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का एक पार्ट सेकंड है, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के 2 राष्ट्रपतियों ने सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया है। महाराष्ट्र राज्य ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता का दर्जा प्रदान किया है। यूनाइटेड किंगडम चागो स्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपेगा। नीति आयोग ने तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का अपना पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 राजश्री बिरला को प्रदान किया गया। IDFC फर्स्ट बैंक ने अश्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। केंद्र ने हाल ही में एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस पर प्रतिबंध हटा दिया है। लेज कंपनी फीफा विश्व कप 2026 और फीफा महिला विश्व कप 2027 दोनों की आधिकारिक प्रायोजक बन गई है। OECD के अनुसार फिस्कल ईयर 25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.7% है। रेल रक्षक दल पायलट प्रोजेक्ट नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में क्रियान्वित किया जा रहा है। विश्व आवास दिवस या वर्ल्ड हैबिटेट डे ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व कपास दिवस 2024 का थीम या विषय रहा कॉटन फॉर गुड, ये डे मनाया गया 7 अक्टूबर को ही। 2024 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का विषय रहा है यूनिकली CP, तो 6 अक्टूबर को यह मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन है अविरल जैन। BCCI की एंटी करप्शन यूनिट के नए अध्यक्ष के रूप में शरद कुमार के मिश्रा की जगह लेंगे। भारत $700 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार पार करने वाली चौथी अर्थव्यवस्था है। इससे पहले ये काम चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड ने किया है। हाल ही में नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का 3रा संस्करण आयोजित किया गया। डाक विभाग और अमेज़न ने राष्ट्रव्यापी वितरण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। PFC ने $1.265 बिलियन का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा सावधि ऋण प्राप्त किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 10वां संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। DRDO द्वारा चौथी पीढ़ी के वशोरैट्स का उड़ान परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड से त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा नई दिल्ली में। भारत की पैडल टीम ने एशिया पैसिफिक पैडल कप में मलेशिया को हराकर कांस्य पदक जीता। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी स्कॉटलैंड करेगा। 92वां भारतीय वायुसेना दिवस समारोह चेन्नई में आयोजित किया गया। एरो इंडिया 2025 येलहंका एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद ईरानी कप जीता है। चाइना ओपन 2024 में पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल में किया गया। बंजारा विरासत नगारा संग्रहालय वसीम में स्थित है, महाराष्ट्र में। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया क्लाउडिया शेनबॉम ने। चालू वित्त वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक 600 नई शाखाएं खोलेगा। डेली सेविंग सुविधा शुरू करने के लिए फोनपे एंड चार इन दोनों कंपनियों ने साझेदारी की है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा $162 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा अपना ओमान परिचालन बैंक डॉफर को बेचने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत इक्विटी फंड में 50% निवेश रखने की नई आयु सीमा अब 45 साल होगी। भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। डिलीवरी पार्टनर्स के करियर ग्रोथ के लिए स्विगी की नई पहल का नाम है प्रोजेक्ट नेक्स्ट। तमिलगाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन पुस्तक का विमोचन किया है RN रवि ने।
लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स इंडिया लिस्ट 2024 में किस प्लेटफॉर्म को पहला स्थान दिया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, ज़ेप्टो। प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, वर्ल्ड पोस्ट डे। 2024 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन को फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सचिन तेंदुलकर को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से संन्यास की घोषणा की है। 7 अक्टूबर 2024 तक नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरे कर लिए हैं। फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में संजीव कुमार सिंगला को नियुक्त किया गया। लीमा, पेरू में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। जेमिनी AI मोबाइल ऐप 9 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, स्थानीय भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। वीज़ा ने वीज़ा टोकेनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म VTAP लॉन्च किया है, जिससे बैंक स्टेबल कॉइन और अन्य फिएट समर्थित टोकन जारी कर सकते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा दुबई UAE में। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX चैलेंज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता के लिए Amazon इंडिया ने NCERT के साथ साझेदारी की। NSDC ने मुंबई में कौशल केंद्र का उद्घाटन करने के लिए बेहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC के साथ साझेदारी की। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम युवा बेरोजगारी दर दर्ज की गई। एक्सरसाइज यज्ञ आयोजित की गई चेन्नई में। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षकों को 4500 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाता है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग डिस्कवरीज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय रहा मेंटल हेल्थ एट वर्क। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI के साथ USD यूरो स्वैप विंडो के तहत 400 मिलियन $US की वित्त पोषण सहायता के लिए पात्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर के रूप में M राजेश्वर राव को पुनः नियुक्त किया गया है। WHO ने घोषणा की है कि भारत ने ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। ट्रैकोमा शरीर के आइस जो पार्ट हैं उनको प्रभावित करता है। प्रमुख वायुमंडलीय चरण को प्रयोग वेधशाला हैनले में है, लद्दाख। वित्त वर्ष 2024-25 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल 7 करोड़ सकल नामांकन किए गए हैं, ग्रोस एनरोलमेंट्स किए गए हैं। RBI ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण किया गया प्रयागराज में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अंतरिक्ष उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के लिए कनाडियाई कंपनी रियलसेट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। IDBI बैंक ने खुदरा NPA के एकमुश्त निपटान के लिए सुगम ऋण भुगतान योजना की घोषणा की। इसरो, इनस्पेस और NSIL ने गैर सरकारी संस्थाओं के साथ 75 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। RBI के अनुसार 2050 तक पूरी तरह से डीकार्बनाइज्ड वैश्विक ऊर्जा प्रणाली प्राप्त करने की अनुमानित लागत है $215 ट्रिलियन। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों ने वन्यजीव और वन प्रबंधन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम पावर का उद्घाटन किया मनोहर लाल ने। 9 अक्टूबर तक MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 10वीं बार पॉलिसी रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें जो हमारा विजेता बैच है बैंकिंग और स्पेशल बैच की एक अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDF हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराए हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, साथ ही साथ इंश्योरेंस भी पढ़ाया गया है और इंडियन इकोनॉमी की की कंसेप्ट भी इसमें आपको पढ़ाए गए हैं ताकि SSC रेलवे वालों को भी बेनिफिट हो सके। तो केवल 399 के प्राइस पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स आपको प्राप्त होता है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आप जाकर बाय कर सकते हैं।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते हैं आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू।